रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन हम लोग तैयार है। अगर हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है तो हम वही आइटम इंडियन बेचेंगे। मैं तो बोलता हूँ इंडिया को यूएन की पूरी परमानेंट सिक्योरिटी वो मिलनी चाहिए। क्या अब वो हिंदुस्तान जाग गया है? चाहे व्यापार हो, चाहे टूरिज्म हो, हर चीज को यहाँ पे ही प्रोड्यूस करना चाहिए। भारत के व्यापारी लगातार टर्की, अजरबैजान और चाइना के प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं और व्यापारियों का ये भी कहना है कि इन देशों से जो व्यापार है वो भारत सरकार को रोक देनी चाहिए। कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट में इस वक्त मौजूद है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल की ये मार्केट मानी जाती है। तमाम व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विनय नारंग मार्केट के प्रधान हैं। सर, टर्की, अजरबैजान, चाइना व्यापार होते हैं। आपने देखा था कि जब लड़ाई हुई तो चाइना, टर्की, अजरबैजान ने पाकिस्तान की मदद की। आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग का व्यापार चलता है? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक व्यापारिक रिलेशन की बात है वो हमारे चाइना से है। दो चाइना हमें कभी भी फेवर नहीं करता, लेकिन हमारी ऑटो पार्ट्स की मार्केट, भले वो स्कूटर हो, भले वो साइकिल हो, भले वो मोटर गाड़ी हो, इनमें पार्ट्स चाइना का बहुत ज़्यादा लगने लगा। क्यों? एक तो सस्ता होता है, दूसरी हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर पा रही। हालांकि पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है, तो हम लोगों को चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब हो क्या रहा है कि सारा सामान, अगर अब 60% के करीब सामान जो है गाड़ी में वो चाइना का लगता है। भले वो टू व्हीलर हो, स्विचेस हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उनमें मास्टर है वो लोग, क्योंकि उनकी कंट्री उनको सपोर्ट करती है, जगह के लिए लोन देती है, लेबर देती है, खाना देती है, तो उन लोगों की चीज़ सस्ती पड़ती है। 14% चाइना से हम आइटम मंगाते हैं, उसमें से आप लगा लो, मैंने मोटर पार्ट्स की आपको ऑलरेडी रेशो बता दी कितनी है। वो धीरे धीरे करके हम कम करेंगे। अनडाउटेबली हमारा चाइना का सामान बेचने का दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि यहाँ मास प्रोडक्शन नहीं हो पाती। इंडियन गवर्नमेंट को आगे बढ़ के हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करके इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ का पैसा यहीं घूमे। अब हमारा पैसा उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बाकी जो दोनों अदर कंट्रीज है वहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। अब पिछले साल 2,75,000 लोगों ने ट्रेवल किया है सिर्फ टर्की में, और ऐसे अजरबैजान में भी जाते हैं। तो वो हम उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग हमें नहीं करना। हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी घूमने की जगह है, या और कंट्रीज। अब जो कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान का क्या रुख है, भले वो वॉर थी, भले ऐसे भी वैसे भी पाकिस्तान तो हमें तंग कर रहा है, और ये कोई गारंटी नहीं कि आगे पाकिस्तान हमें तंग नहीं करेगा। इन कंट्रीज में अब घूमने जाके उनकी इकोनॉमी को हमें स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम सुभाष बजाज, मैं प्रधान वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपमा का। सर, चाइना हो, टर्की हो, अजरबैजान हो, आप लोग के मन में क्या है? क्या रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? जो ट्रेड के रिश्ते हैं, बेसिकली व्यापार के रिश्ते। मेरे ख्याल से हमें किसी से दुश्मनी की जगह अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। हम जितने स्ट्रांग होंगे, हम फाइनेंशियली जितने स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली जितने स्ट्रांग होंगे, उसी के हिसाब से हम उन सामने सबका मुकाबला कर पाएंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी हमारे से मुकाबला करने की। तो मेरा तो यही मत है कि हमें अपने उन लोगों से जो हमारा व्यापार है, जो हम उन्हें फायदा करवा रहे हैं, हमें उनका फायदा नहीं करवाना चाहिए। हमें यहाँ पे चाहे व्यापार हो, चाहे टूरिज्म हो, हर चीज को यहाँ पे ही प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा हमारे घर में रहे और हम फाइनेंशियली आगे बढ़े। सर, नाम क्या सर? शंकरलाल अग्रवाल, मैं संरक्षक हूँ अपमा का। मेरा मानना यह है कि जैसे टूरिस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा गेम है, हमें टूरिस्ट को रोकना चाहिए। और मैं यूथ और सभी वर्ग से ये अपील करूंगा कि टूरिस्ट तुर्की, अजरबैजान यहाँ न जाएं। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में इतने टूरिस्ट सेंटर हैं जो अभी तक हमने देखे नहीं है। मतलब कोई किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी आदमी ने वो टूरिस्ट सेंटर नहीं देखे हैं। तो हिंदुस्तान के टूरिस्ट सेंटर देखिए। इसके अलावा और दुनिया में बहुत सी कंट्री है जहाँ जाएं, साउथ अफ्रीका जाए, बट ये दो कंट्री जिसको हमने, तुर्की को हिंदुस्तान ने भूकंप के बाद सबसे पहले मदद की, और उसके बाद भी तुर्की जो है ना पाकिस्तान को मदद कर रहा है। ये हमारे हर हिंदुस्तानी, और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अब वो हिंदुस्तान जाग गया है, जो पहले इस बात पे विचार नहीं करता था, अब जाग गया है। अब मैं आज सुबह भी न्यूज देख रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसमें है कभी लोगों ने ऑटोमेटिकली तुर्की की जो रिजर्वेशन है, होटल के हैं, प्लेन के, वो कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। और लगभग 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत से मिलता है तुर्की को। मैं तो कर रहा हूँ जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो नहीं हो तो उसको मिनिमम 5 पे आ जाना चाहिए। और मैं सभी युवाओं से, सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल न जाए तुर्की, तो बिल्कुल न जाए, अजरबैजान तुर्की न जाए। धन्यवाद। आपका नाम सर? मैं सुरेंद्र परमानंद का। चाइना से बहुत से माल आते हैं इस मार्केट में, तो खासकर लगता है कि भारत सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। बिल्कुल, ये इसमें तो दो संशय की कोई बात ही नहीं है कि हम अपने इस देश को कर रहे हैं, जो हमारे गैस जा रहा है, हम जो उसको अर्निंग दे रहे हैं उसको कट ऑफ करना चाहिए।
फेस मैनर में करना चाहिए, सडनली कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, उसको अपना हित देके अपना इंडिया जो कर रही है फेस मैनर में कर रही है, और पीछे बैक ऑफ द माइंड मोदी जी की है, और ये धीरे धीरे होगा। आप देखोगे 5 साल में क्या रहा। अब जो डिफेंस का इंडियनाइजेशन हुआ है, अभी मुझे पता था कि 88% इंडिया ने अपना कर लिया, जहाँ 34% था, तो ये इट विल गो लाइक 100%, और बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो शोकेस हुआ है, जो इतना खर्चा हुआ है, बहुत भयंकर हुआ है, फिर भी ये बहुत बढ़िया हुआ है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, डिफेंस का प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट जो होने वाला है, शायद कोई अज्यूम नहीं रखता। एक्सपर्ट का सुनता रहता हूँ, सभी बोलते हैं कि जो इंडिया का अनएक्सपेक्टेड ये जो रिस्पांस रहा है और इतना कैलिब्रेटेड रहा है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इंडिया को यूएन की पूरी परमानेंट सिक्योरिटी वो मिलनी चाहिए। छोटे छोटे टारगेट छोड़ दो, यूनियन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अगर आ जाती है तो कश्मीर अपने आप कर लेंगे, किसी की जरूरत है नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी जरूरत है, चीज़ को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पीछे। और मोदी जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि ये अभी विराम है, हम बैठे हैं, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, 2 महीने 6 महीने कैसे करते हैं, और देखेंगे, इसको पूरा करके देखेंगे। कि चाइना से फेज वाइज जो प्रोडक्शन आप लोग मंगाते हैं वो कम हो सकता है अगर गवर्नमेंट मदद करे तो? गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर हमारे व्यापारियों की मदद करती है, हमारी इंडस्ट्री की मदद करती है, तो 100% हम लोग भी चाइना का माल बेच के खुश नहीं है। हमारी इंडियन आइटम्स की क्वालिटी उनसे बहुत बढ़िया है, लेकिन मजबूरी में बेचना पड़ता है, मास प्रोडक्शन नहीं हो पाती, रेट में प्रॉब्लम आती है। अब चाइना ने तो, सरकार ने सबको निछावर किया हुआ है अपने व्यापारी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, वो चीज इंडिया में भी होनी चाहिए। नो डाउट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, टाइम लगेगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन हम लोग तैयार है। अगर हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है तो हम वही आइटम इंडियन बेचेंगे। व्यापारी लगातार ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी कि चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाए और फेज वाइज जो इंडिया में है उनके मास प्रोडक्शन शुरू किए जाए। अपने कैमरा सहयोगी विजय के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।